आप सभी को गुड इवनिंग, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको हम हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी खबर सही नहीं हुई। मैं आज तक मेरी कौन कौन सी खबर सही हुई है इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी क्लासेस 3 बजे से हैं। आज मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आई थी तो मैंने टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट बताई थी, वो आप लोगों के सामने सही साबित हुई थी। मैंने ही पीजीटी के एग्जैक्ट रिजल्ट डेट बताई थी। मैंने कहा था कल जारी हो जाएगा, उसकी भी एग्जैक्ट डेट आपके सामने आई थी। मैंने ही आपको 6 दिसंबर की न्यूज़ दी थी कि 6 दिसंबर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। तो नोटिफिकेशन आने ही वाला था, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, नोटिफिकेशन वापस कर दिया गया। 6 दिसंबर के बाद मैंने आपको चुनाव की सही न्यूज़ दी थी। मैंने कहा था कि 28, 29, 30 इस दिन चुनाव आयोग जो है वो बैठक करेगा और 30 तारीख को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये सुबह ही न्यूज़ मैंने आपको दे दी थी। सुबह आज के वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि 30 तारीख को आज के दिन हो सकता हो, आप वीडियो जाके देखेंगे तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। ये न्यूज़ मैंने आपको दी थी। और एक न्यूज़ मैंने आपको ये भी दी थी कि संभवतः 7 तारीख से 5 तारीख के बाद या 7 तारीख से आपकी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। मैंने ही आपको ये बताया था आज के वीडियो में कि 30 दिसंबर से जूनियर एडेड का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताया हूं हर जगह पर, मैंने सबूत भी हर चीज का दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते किसी भी कीमत पर कि मैंने आपको किसी प्रकार की कोई फेक और किसी प्रकार की कोई गलत न्यूज़ दी हो। ये जितनी चीज़ मैंने बताई है आपको सब एग्जैक्ट और सब सही बात बताई है। अब मैं आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। 5 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता 6-7 में लग सकती है। और अब समझ लीजिए कि 80% चुनाव आयोग ने हर प्रकार की घोषणा को कर दिया। और मैंने ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव टलेगा नहीं। देख लीजिए, यही बात सही साबित हुई। चलिए, तो इतनी बात को मैंने आपको बताया है, तो मैं आज आपको खबरों की जो है वो आपसे शुरुआत कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात आप याद रखिए, प्राइमरी की वैकेंसी। आप नोट करिए कि प्राइमरी की वैकेंसी अब नहीं आएगी। भले ही आप लोगों को बुरा लग रहा हो, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि प्राइमरी की वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है, और ये जो 17,000 की वैकेंसी है ये भी चुनावी एक लॉलीपॉप है। इसका कोई किसी प्रकार से कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी वैकेंसी हम लेकर चलते हैं टीजीटी पीजीटी को। टीजीटी पीजीटी 70 और 30 के रेशियो में फंसी है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, 70% वैकेंसी अब आने की उम्मीद नहीं है, और 30% ये उम्मीद है कि अब वैकेंसी अभी भी आ सकती है। जो करंट अपडेट होगी वो आपको निश्चित रूप से हम देते रहेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, 100% आपको एक सही बात बता रहे हैं। टीजीटी पीजीटी अब आने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई हो। अगर हो सकता हो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दिमाग में कोई बात हो, कोई बात चल रही हो, तो हो सकता हो कोई जादू हो जाए, आपकी वैकेंसी जारी हो जाए। लेकिन जो मुझे अब लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अब आपके बीच में आने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है। हम चलते हैं एलटी पर। मुझे एलटी में 5 तारीख तक आश्वासन मिला है
आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि एलटी में मुझे 5 तारीख तक आश्वासन मिला है कि 5 जनवरी तक आप वेट कर लीजिए। और आप ये देखिए कि 5 जनवरी को ही चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 जनवरी, 6 जनवरी, 5 से 7 जनवरी के बीच में वो कभी भी आचार संहिता को जो है वो लगा सकता है। तो 5 जनवरी तक अगर एलटी की वैकेंसी आ गई तो आप मान लीजिएगा कि एलटी की वैकेंसी आपके बीच में आ रही है। लेकिन अगर 5 जनवरी के पहले पहले एलटी की वैकेंसी नहीं आई तो आप ये जान लीजिएगा कि भी एलटी की वैकेंसी भी गई। और फिर हमारे देश के युवा इस बात का निर्णय ले लेंगे कि हमें क्या करना है। फिर ये सरकार सोचेगी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सरकार ने युवाओं के साथ बहुत खेल कर दिया। हम लोग इतनी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्राइमरी सभी वैकेंसी इस बार आएंगी, लेकिन किसी प्रकार की कोई वैकेंसी हम लोगों को नहीं मिली। हम लोगों को मिला तो केवल लॉलीपॉप मिल गया। आप देख लीजिए, 17,000 का चूना लगा के हम लोगों को चले गए। टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं। आज जारी कर देंगे, कल जारी कर देंगे। हम लोग संपर्क करते हैं, हम लोगों की इतनी बेइज्जती कराते हैं कि आज जारी हो जाएगी, गलत अपडेट देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। गलत अपडेट हम लोगों को देते हैं और आप लोग को वो हम अपडेट देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि ऐसी गलत अपडेट निकल कर आ रही है। जो हम लोग को अपडेट मिलती है भैया, वही अपडेट हम प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात उठाते हैं कि मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा किस बात का होना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी 70-30 का रेशियो है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। एलटी की वैकेंसी तक हम लोगों को 5 तारीख तक इंतजार करना होगा। आप शनिवार को मैं लोक सेवा आयोग स्वयं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, शनिवार को लोक सेवा आयोग, यानी शनिवार को, सॉरी 1 जनवरी, मंडे को, शनिवार को 1 जनवरी है, मंडे को मैं लोक सेवा आयोग स्वयं जाऊंगा। क्या करंट अपडेट है वो लूंगा, और अभी मैं एक बार फोन भी करूंगा। क्या प्रेजेंट की करंट अपडेट है वो निश्चित रूप से लूंगा और आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आऊंगा। तो आप लोग शायद जो मैं वीडियो बनाया हूं, इस वीडियो से आप लोग, अभी तक मैंने हर प्रकार की आपको ऑथेंटिक अपडेट दी है, लेकिन आज जो मुझे लग रहा है वो यही है। अब आप लोग जानिएगा कि आप जैसे युवाओं को क्या करना है इस सरकार के साथ। तो जो ऑथेंटिक अपडेट होगी, बने रहिए हमारे साथ विनीत इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको हर प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।